मॉर्निंग क्लास। सभी बच्चों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। देखिए हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन का मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करवाया था, जिसमें फार्मूला आया था x = mx2 + nx1 अपान m + n, y = कराया था my2 + ny1 अपान m + n। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बहत्तर विभाजन के लिए सूत्र, जो बताया था x = mx2 - nx1 अपान m - n। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग डेरिवेट करेंगे आज और सीखेंगे दूसरा तरीका। अब इसमें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट तरीका, कैसे हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए बहत्तर विभाजन के लिए सूत्र कैसे प्रूव करेंगे, समझिएगा। बहत्तर विभाजन के लिए सूत्र प्रूव करने के लिए देखो हम लोग जब फिगर इसका क्रिएट करेंगे तो देखो यहाँ पर मान लिया ये P है, ठीक है, और P यहाँ पर ये लिख लिया Q और ये लिख लिया R, ठीक। इसके बाद यहाँ पर P का पॉइंट मान लिया हमने x1 और y1, ठीक, x1, y1, ठीक। ये Q का पॉइंट मान लिया x2, y2, ठीक, और R का पॉइंट मान लिया x, y। इसमें बेटा हमने क्या किया है, यहां से यहां तक का ये पूरा जो है m है और इतना भाग n, इसको m/n में डिवाइड किया गया है इस प्रकार से, ठीक। ये अब इसमें हम लोग को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ चीज। क्या ड्रॉ करते हैं, यहां से डॉट डॉट करके लेके आते हैं और यहां से डॉट डॉट करके, इसको हम लोग डॉट डॉट करके इससे मिला देते हैं, ठीक। तो यहां पर इसको नाम डाल देते हैं T और इसको डाल देते हैं S, ठीक। तो एक ट्रायंगल यहां पर बन जाता है ये वाला और एक बन जाता है ये, ठीक। तो पूरा एक ट्रायंगल लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं PRS एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ही हमने ले लिया PRS पूरा और एक ले ले रहे हैं RQT एंड ट्रायंगल RQT, ठीक। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांसम है, समरूप है, तो इनमें क्या होगा, ठीक। हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे यहां पर ये वाली वैल्यू जब निकालेंगे, ये है x एक्सिस बेटा, क्या है x एक्सिस। पूरा ट्रायंगल देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट x है और इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x - x1, ठीक। वैसे ही ये कोऑर्डिनेट y है, ये कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये पूरा यहां से यहां तक का ये लेंथ जो आएगी, ये आएगी y - y1, ठीक। ये पूरी लेंथ आ जाएगी y - y1। इसी प्रकार से जब इस वाले कोऑर्डिनेट इस वाले ट्रायंगल के लिए लेंगे तो ये x है, ये x2 है, तो ये आ जाएगा x - x2 और ये वाला आ जाएगा y - y2, ठीक। इस तरीके से तो जब दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, ठीक, तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समझिएगा, ठीक। यहां पर पूरा ट्रायंगल है, यहां से यहां पूरा ट्रायंगल लेंगे, इसका PR अपान QR, ध्यान दीजिएगा, ये PR यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, PR अपान QR बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद हम लोग ले लेंगे इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस, तो PS अपान QT, क्या लिख लेंगे, PS अपान QT, ठीक। इसके बाद बराबर लगाएंगे, ये वाला ले लेंगे तो इसकी लेंथ ले लेंगे RS अपान RT, देखो बेटा ये डेरिवेशन है, जो फॉर्मूले आप लोगों को बताए जाते हैं डायरेक्ट, आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूलों के ये बेटा डेरिवेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इन डेरिवेशन को आपको देखना है बस आसानी से, क्योंकि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पढ़ोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होंगे और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक।
तो देखो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पी आर देखो बेटा यहाँ पर कितना है, एम है, क्यू आर कितना है, एन है, बराबर पी एस कितना है, पी एस है एक्स माइनस एक्स वन और क्यू टी क्या है, एक्स माइनस एक्स टू। इसी प्रकार से आर एस कितना है, वाई माइनस वाई वन और आर टी कितना है, वाई माइनस वाई टू। बेटा ये फॉर्मूले के जो निगमन है लगभग खत्म होने आ गए। एक और फॉर्मूला बताऊंगा, बस आपके ये निगमन खत्म हो जाएंगे। फिर आप लोगों को मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके क्वेश्चन आप लोगों को आराम से समझ में आएंगे और इनको भी समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। अब हम लोग इसको और इसको बराबर करा देते हैं और इसको और इसको बराबर करा देते हैं, तो वही चीज होगी। एक्स अक्ष के लिए हम लोग फॉर्मूला डेरिवेट कर लेंगे या एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, कैसे, m अपॉन n इज इक्वल टू, ये बेटा लिखा है x माइनस एक्स वन अपॉन x माइनस एक्स टू। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mx माइनस mx2 इज इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा mx माइनस nx बराबर, यहां पर वैल्यू इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगी mx2 प्लस माइनस nx1 और x इसमें से कॉमन हो जाएगा तो m माइनस n इज इक्वल टू क्या बचेगा, mx2 माइनस nx1। तो x बराबर वैल्यू निकालेंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा m माइनस n। ठीक, तो इस तरह से x एक्सिस के लिए फॉर्मूला डेरिवेट हो गया mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। हम लोगों ने ये देख लिया x के लिए। y के लिए अगर निकालना होगा तो इसी वैल्यू को हम लोग y के बराबर करा देंगे, तो लिख लेंगे y के y h के लिए, y h पर अगर निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, इसको इसके बराबर करा देंगे, तो m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करके लाए थे, और सॉल्व करने के बाद हम लोगों को y का वैल्यू भी मिल जाएगा क्या, my2 माइनस ny1 अपॉन हो जाएगा m माइनस n। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बाह्यकर विभाजन का भी सूत्र देख लिया और आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। तो ये बेटा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, कल के मैंने लेक्चर में आप लोगों को इंटरनल डिवीजन के बारे में बताया था और आज के लेक्चर में आप लोगों को बता दिया एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। ठीक, अब हम लोग बेटा फॉर्मूला देख लेते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करने का सूत्र, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का अगर एंगल हम लोग को फाइंड करना हो तो कैसे निकालें। देखिए ये मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आगे देखते हैं हम लोग। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, देखो कैसे निकालना। ये फॉर्मूला डेरिवेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दो रेखाओं के बीच का कोण। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो, ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, तो देखो बेटा
दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं। कोण निकालने का फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल या tan फाई इक्वल, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो देखिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ठीक, हम लोगों ने दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा है, tan फाई इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग डेरिवेट कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले इसको फिगर से समझते हैं। जैसे हमने ये बनाया x एक्सिस और ये बना दिया x एक्सिस और ये बना दिया y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ये ड्रा कर दी और एक लाइन ये ड्रा कर दी। यहां पर एक एंगल मान लिया हमने बीटा, ये इस लाइन का एंगल मान लिया अल्फा और ये एंगल मान लिया थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस लाइन को मान लिया L1, इस लाइन को मान लिया L2। ठीक, इस लाइन को मान लिया L1 और इस लाइन को मान लिया L2। ये M1 इसकी स्लोप है और इसकी स्लोप है M2। ठीक, ये है M1 और ये क्या है M2। ठीक, स्लोप मतलब होता है ढाल, इसकी प्रवणता M1 है और इसकी प्रवणता क्या है M2। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ये प्रमेय लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय। क्या लगाएंगे, बहिष्कोण प्रमेय। क्या होती है बहिष्कोण प्रमेय, ये लाइन जो कट हो रही है, ये देखिए ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये दोनों लाइन जो कट हो रही है, यहाँ का जो एंगल ये बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये एंगल है फाई। और यही एंगल हम लोगों को फाइंड करके ये प्रूव करके लाना है कि वो एंगल कितना होगा, वो एंगल होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। देखिए कैसे, तो बेटा बहिष्कोण प्रमेय अप्लाई करेंगे। बहिष्कोण प्रमेय कैसे अप्लाई करते हैं देखिएगा। सबसे पहले बहिष्कोण प्रमेय अप्लाई करने में देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहिष्कोण प्रमेय किसी भी त्रिभुज में बनने वाला बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इट मींस इन एनी ट्रायंगल the exterior angle is equal to the sum of interior angle, means beta is equal to, आप यहां पर कह सकते हैं in this figure हम लोग कह सकते हैं क्या कि बीटा जो है वो अल्फा प्लस थीटा के इक्वल है। मतलब बीटा अल्फा और थीटा के योग के क्या है। तो यहां से बेटा हम लोग थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। दोनों पक्षों का tan ले लीजिए तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा। हम लोगों ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर जानते होंगे tan ऑफ a माइनस बी। तो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ा। tan ऑफ a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। तो लगा देते हैं तो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan बीटा माइनस अल्फा में, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो इसका फॉर्मूला है ऊपर ये लिखा, लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा डॉट tan अल्फा। हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग पहला लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि m बराबर जो होता है वो tan थीटा होता है, पढ़े थे आप लोग। तो यहाँ पर अगर पहली लाइन की स्लोप m1 है तो m1 बराबर लिखा जा सकता है tan अल्फा, और दूसरी लाइन की स्लोप, दूसरे लाइन की ढाल m2 है, कोणता m2 है, तो m2 बराबर लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक, तो इस तरह से बेटा यहाँ पर लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस
m2 m1 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास tan थीटा इक्वल टू निकल कर आया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। ठीक, अब हम लोग अगर देखें इसमें, अगर हम लोग देखें क्या इसके फॉर्मूले को हम लोग आप देख रहे थे कि इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कितना है बेटा, फाई। क्या है, फाई। तो इस फाई एंगल को हम लोग, अगर ये पूरा एंगल देखा जाए, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर इस 180 डिग्री से ये थीटा एंगल माइनस कर देंगे, इट मींस फाई आ जाएगा। ठीक, तो फाई के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें tan फाई, तो tan फाई इक्वल लिखा जा सकता है tan 180 माइनस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर tan फाई इक्वल आ जाएगा tan 180 माइनस थीटा, वैल्यू हो जाएगी माइनस tan थीटा। ठीक, तो यहाँ पर जब वैल्यू, सॉरी, tan फाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू माइनस का tan थीटा। ठीक, tan थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। तो जब यहाँ रखेंगे तो tan फाई इक्वल टू, ध्यान देंगे ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा और प्लस वाले को माइनस कर देगा। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस तरह से बेटा tan फाई का फॉर्मूला आ गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। फॉर्मूला तो ये हमारा प्रूव हो गया जिस तरह से हम लोगों को प्रूव करना था। लेकिन बेटा इसमें एक डाउट रहता है सबको कि ये फॉर्मूला कैसे आया या फॉर्मूला हम लोग कैसे डेरिवेट किया। इसके बाद आपको दो एक्सिस में, मतलब जो लाइंस है वो कट कर सकती है, एक्स एक्सिस में भी, एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में भी कट कर सकती है, वाई एक्सिस के भी डायरेक्शन में अपोजिट में कर सकती है, और मतलब वाई एक्सिस में भी जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर लाइंस के बारे में बात करते हैं तो लिखेंगे धनात्मक अक्ष के लिए। अगर हम लोग बात करें धनात्मक अक्ष या पॉजिटिव एक्सिस, धनात्मक अक्ष पर अगर बात करते हैं पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस ऑन पॉजिटिव एक्सिस, अगर पॉजिटिव एक्सिस पर बात करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, मींस tan फाई इक्वल हम लोग लिख सकते हैं प्लस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, इस तरह से ये धनात्मक अक्ष की बात है। अगर बात करें ऋणात्मक अक्ष की, तो ऋणात्मक अक्ष पर अगर बात करते हैं तो ऋणात्मक अक्ष पर इसको क्या लिखते हैं, ऑन नेगेटिव एक्सिस। ऑन नेगेटिव एक्सिस अगर आएंगे तो ऑन नेगेटिव एक्सिस इसको कैसे बताएंगे, tan फाई इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस दोनों पर हम लोगों को एक पे प्लस एक पे माइनस मिला। तो अक्सर अगर आप फॉर्मूला देखते हैं कि tan फाई इक्वल टू, देखते हैं tan फाई इक्वल टू लिखा है मिलता प्लस माइनस m1 माइनस m2। आप उसमें भी देखोगे और आप अदर जगह पर भी फॉर्मूला देखोगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा होता है। तो आज इस तरह से आपको डाउट क्लियर होगा कि ये प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगा होता है, या हम लोग इस फॉर्मूले में किस तरह से ये आते हैं। तो ये डेरिवेशन आपने समझा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र आप लोगों ने आज तक इस सूत्र को पढ़ा होगा कि tan फाई इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। और इसमें प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगा होता है आज हम जान जाएंगे, आप जान लेंगे, और आपको इसका डेरिवेशन भी पता चल गया कि किस तरह से हम लोग इसको डेरिवेट करते हैं। तो इस तरह से हमने सारे फॉर्मूले लगभग पढ़ लिए इस चैप्टर के। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं की समीकरण निकालना। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का बेटा वीडियो यही एंड करते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।